ARM स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। ये जो चैनल बनाए हैं ये मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर का ट्रिकी तरीके से इस चैनल पर बताया जाएगा। इसमें जो है हर एक चैप्टर के हर एक टाइप का जो है ट्रिक दो तरीके से अपलोड रहेगा, एक शॉर्ट वीडियो और एक लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो हर एक टाइप का 10 से 15 मिनट का रहेगा और शॉर्ट वीडियो जो है 1 मिनट में उस टाइप को समझाया जाएगा। शॉर्ट वीडियो जो है थोड़ा सा फास्ट रहेगा, बट लॉन्ग वीडियो जो उस टाइप का रहेगा 10 से 15 मिनट का, उसको आप अच्छे तरीके से, एक बेसिक तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से आराम से उसमें बताएंगे, जिससे कि समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे कि सारे ट्रिक आप तक हम पहुंचा सकें। टाइप अभी जो है टाइम एंड वर्क के सीरीज में टाइप 1 चल रहा है, मतलब सीरीज चल रहा है, जिसमें कि टाइप 1 जो है इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और ये इसका शॉर्ट वीडियो जो है शॉर्ट सेक्शन में अपलोड कर चुके हैं। टाइप 1 जो ये वीडियो रहेगा ये 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और इसमें कि उसी तरीके से बताया जाएगा जिस तरीके से शॉर्ट वीडियो में या इस चैनल पर अपलोड किए हैं। उसी शॉर्ट वीडियो को जो है इसमें एक अच्छे तरीके से, बेसिक तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टाइप 1 को हम लोग समझते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन एवं 40 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ए 24 दिन, ए 24 दिन, बी 40 दिन, बी 40 दिन। दोनों का एलसीएम जो है वो 120 हो जाएगा। ए 24 दिन में 120 काम करता है। ये 120 जो एलसीएम आप निकाले हो, ये नंबर ऑफ यूनिट वर्क इसको कहते हैं। यानी 120 यूनिट वर्क अगर कंप्लीट, ये दोनों मिलकर 120 यूनिट वर्क कंप्लीट कितने दिनों में करेगा, ये हमको निकालना है। तो 24 दिन में 120 यूनिट काम ए करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 120 बटे 24 इक्वल टू 5। 5 यूनिट काम ए के द्वारा एक दिन में किया जाता है। उसी तरह बी 40 दिन में 120 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। 120 बटे 40 कर लेंगे तो 3 यूनिट काम बी के द्वारा एक दिन में किया जा रहा है। ए और बी के द्वारा दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट ए कर रहा है और 3 यूनिट बी कर रहा है। दोनों मिलकर 8 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। 120 यूनिट काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 120 बटे 8। टाइप 1 में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताए उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ए 30 दिन, यहाँ पर जो दिया हुआ है ए 30 दिन, तो ए 30 दिन लिख लिए। बी 45 दिन, 45 दिन। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 30 और 45 का एलसीएम 90 हो जाएगा। 90 जो ये हुआ, ये जो एलसीएम निकाले आप, ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क हुआ, यानी 90 यूनिट ऑफ वर्क आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, यानी कि 90 यूनिट वर्क जो है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, ये अगर हम निकालते हैं तो फिर आंसर हमें मिल जाएगा। जैसे कि ए 30 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा ये हम निकाल लेते हैं कि 30 दिन में 90 यूनिट, तो एक दिन में 90 बटे 30 इक्वल टू 3, यानी एक दिन में ए के द्वारा 3 यूनिट काम किया जा रहा है। उसी तरह बी का हम देखते हैं तो 45 दिन में 90 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा।
दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा ये निकाल लेते हैं। जैसे कि एक दिन में ए जो है 3 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा और टोटल 19 यूनिट काम कंप्लीट करना है। तो 90 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? एक दिन में 5 यूनिट दोनों मिलकर करता है, तो 90 यूनिट को कंप्लीट करने में 90/5 इक्वल टू 18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दो मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे तथा 25 घंटे में खोद सकता है, वहां पर खोज लिखा गया है। दोनों मिलकर उस खाई को कितने घंटे में खोदेगा? इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे ही जैसे कि 1 और 2 क्वेश्चन नंबर बताए उसी तरीके से इसको बनाना है। ए 20 दिन, तो यहाँ पर लिख लेंगे। मान लेते हैं कि 2 मजदूर में एक मजदूर ए है, दूसरा मजदूर बी है। ए 20 दिन में करता है और बी 25 दिन में करता है। दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा। 100 जो है वो नंबर ऑफ यूनिट वर्क हुआ, तो ए जो है 20 दिन में 100 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट करेगा? तो 20 यानी 100 डिवाइडेड बाय 20 यानी 20 पंचे 100 5। एक दिन में ए के द्वारा 5 यूनिट काम किया जाएगा। उसी तरह 25 दिन में 100 यूनिट बी काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 100/25 इक्वल टू 4, यानी एक दिन में ए के द्वारा 5 यूनिट काम किया गया, बी के द्वारा 4 यूनिट काम किया गया, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 5 + 4 इक्वल टू 9। और टोटल काम को कंप्लीट करना है दोनों के द्वारा, तो दोनों जो है टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है? 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 11.1/9। इतने घंटे में वो कंप्लीट करेगा। ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में, तो ए और बी मिलकर उस काम के दुगुने काम को कितने दिन में कर लेगा? इस टाइप के क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी हम लोग 1 2 3 4 अभी हम लोग सॉल्व किए। ए 12 दिन, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ए 12, बी 8 दिन में कर सकता है, बी 8। दोनों का एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 24 जो है ये यूनिट ऑफ वर्क हुआ, यानी 12 दिन में ए जो है 24 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट। बी जो है 8 दिन में 24 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा? 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट, यानी कि एक दिन में ए और बी के द्वारा 5 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क 24 यूनिट है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दुगुने काम को कितने दिन में करेगा, तो 24 यूनिट तो एक गुना हुआ, इसको दुगुना कर देंगे, यानी 24 × 2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 जो है एक दिन में ए और बी के द्वारा काम किया जाता है, तो 24 × 2/5 यानी 48/5 इक्वल टू 9.3/5 दिन। इसका सही आंसर 9.3/5 दिन हो जाएगा। टाइप 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में कर सकता है। शेष भाग काम बी 5 दिन में करता है। यहाँ पर भी लिखा गया है, वो बी है। बी जो है वो 5 दिन में करता है,
तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले जितने टोटल भाग को ए के द्वारा करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। जैसे 5/8 भाग 15 दिन में करता है, तो एक भाग काम को ए करने में कितने दिन लगाएंगे ये निकालना पड़ेगा। जैसे 5/8 भाग 15 दिन में करता है, तो एक भाग कितना दिन में करेगा, तो 15 गुने 8/5 दिन में करेगा, तो 24 दिन में ए के द्वारा एक भाग काम कंप्लीट करता है। अब शेष काम यानी 5/8 काम तो ए कर चुका है, उसके बाद शेष काम टोटल वर्क को 1 माना जाता है, तो शेष काम कितना बचा, तो 1 माइनस 5/8, टोटल जो काम बचा वो 3/8 काम बचा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शेष भाग काम बचा है वो 5 दिन में बी कंप्लीट करता है, तो 3/8 भाग काम जो है वो बी 5 दिन में करता है, तो एक भाग काम कितना दिन में करेगा, 40/3 दिन में। फिर जैसे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर उसी फॉर्मेट में इसको हम लोग बनाएंगे कि ए 24 दिन में कर सकता है, बी 40/3 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम अगर भिन्न वाला एलसीएम अगर निकालते हैं तो क्या होता है, एलसीएम बटे एचसीएफ। तो 24 और 40 का एलसीएम जो है वो 120 हो जाएगा, तो और एचसीएफ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 24 और 40/3 का एलसीएम 120 हो जाएगा। तो ए जो है 24 दिन में 120 यूनिट काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट करेगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 5 यूनिट। उसी तरह 40/3 दिन में बी जो है वो 120 यूनिट काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट करेगा, 120 डिवाइडेड बाय 40 गुने 3, तो 9 डेज। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 + 9 14 काम कंप्लीट करता है, तो 120 यूनिट काम कंप्लीट करने में 120/14 इक्वल टू 60/7 इक्वल टू 8.4/7 दिन में काम कंप्लीट करेगा। थैंक यू।